गणेश जी महाराज की जय। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी को गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी कहते हैं। संकट चतुर्थी का व्रत करने से हमारे जीवन में आए सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और साधारणतः माता बहनें, क्योंकि परिवार की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है, तो परिवार पे कोई कष्ट ना आए तो इस दिन व्रत करती हैं। व्रत करने के लिए सवेरे अपना निराहार रहें और सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके चौथ माता का और गणेश जी का पूजन करें। इस प्रकार पूजन करने से माता प्रसन्न होती है। और गणेश चतुर्थी की एक कथा है, संकट चतुर्थी की। उस कथा को सुनने से अपने सभी कष्ट दूर होते हैं। साधारणतः ये जो कथा है, ये कथा अपने संकल्प को पूरा करने की कथा है कि हम जो संकल्प करें उसको पूरा करें। तो एक नगर में साहूकार और साहूकारनी रहते थे। तो वहाँ पर साहूकार जो थे वो धर्म को बिल्कुल नहीं मानते थे। दोनों ना धर्म, कोई पूजा पाठ कुछ कुछ नहीं करना, अपने बस अपना पैसा, पैसे के ऊपर अहंकार, और कई किसी बात, कोई किसी से कुछ कहना, कोई धर्म, कोई पुण्य का काम नहीं करना, कोई धर्मार्थ का काम नहीं करना, बस अपने पैसे के अहंकार में डूबे रहना। और उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो संतान ना होने कारण से सेठानी, थोड़ी जो साहूकारनी थी, वो दुखी रहती थी। अब एक दिन ऐसी वो गई तो उसने देखा कि एक किसी के घर पे सकट माता की कथा हो रही थी। तो उसने वो कथा सुनी। उसने पूछा, भाई ये कथा सुनने से क्या लाभ मिलेगा? उसने कहा, इससे घर के सारे संकट दूर होते हैं और संतान सुख मिलता है। जिनके संतान नहीं होती वो अगर संकट माता का संकल्प करे तो उनके यहाँ संतान जरूर होती है। तो उसने कहा, ठीक है, मेरे को क्या कमी है? अगर संकट माता मेरे को संतान देगी तो मैं 1.25 सेर तिल का प्रसाद बांटूंगी। तो ऐसा कह के वो चली गई। अब वो चली गई तो उसने अपने घर पे जाके बताया। तो उसने कहा, ठीक है। तो दोनों ने संकल्प कर लिया कि जब ऐसे होगा तो उसका व्रत करेंगे और 1.25 सेर तिलकुट का प्रसाद बांटेंगे। तो अब उसके माता के प्रभाव से उनके घर पर संतान हो गई। अब संतान हुई तो उन्होंने कहा कि जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पढ़ने लायक हो जाएगा, तो तब थोड़ा, अभी थोड़ा ये छोटा है, बच्चा है, सारा कुछ करेंगे तो हो जाएगा, तो इसके बड़े होने पर करेंगे। तो वो बच्चा बड़ा धीरे धीरे बड़ा होता गया। तो फिर एक दिन ऐसी बातचीत चल रही थी तो सेठानी ने कहा कि जब ये इसकी शादी हो जाएगी ना, तब शादी के वक्त करेंगे। अब वो शादी के वक्त भी उन्होंने तिलकुट नहीं करा, अपने शादी के मौज मेले में लगे रहे। तो फिर एक दिन विधायक जी, गणेश जी और चौथ माता बोली कि इनको कुछ न कुछ तो प्रपंच करना पड़ेगा, कुछ न कुछ तो इनको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे संदेश गलत जाएगा कि संकल्प करो और उसको पूरा ना करो, तो ये तो भाव गलत है। तो उन्होंने क्या करा कि फिर जैसे तीसरा फेरा शुरू होना था तो वो जो है उस लड़के को उठाकर पीपल के पेड़ के नीचे बिठा दिया, उसको वहां पर अदृश्य करके। अब सारे सब जगह हाहाकार मच गया। अब वो लड़की भी रो रही, लड़की के माता पिता भी, और उधर सेठ के घर भी सब रो रहे कि भैया क्या हुआ, अनबीच से लड़का कहाँ गायब हो गया। अब सब इधर उधर ढूंढना माना सर करे और दिन बीतते चले गए। तो वो लड़की जब गणगौर की पूजा करने के लिए दूब लेने गई तो देखा कि पीपल के पेड़ से आवाज आ रही है कि "ओ, मेरी अधब्याई बीवी, तू मेरी अधब्याई बीवी"। तो वो, अब वो कहे, वो देखे इधर तो देखे ऊपर कुछ को, उसको अपना पति के, वो जो जिससे 3 फेरे लिए थे, वो नजर आया। तो वो अब उसको देख के और बेचारी शोक मन में चिंता समा गई उसके। और चिंता तो आप कर समझते हो, चिंता चिता के समान है। शरीर उसका कमजोर होता चला गया। अब वो क्या करे, वो बहुत ही कमजोर हो गई। अब उसकी माँ बोली कि तेरे को सब लाड़ प्यार करते हैं, इतना खाना खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और तेरे को फिर भी तू सूखती जा रही है, क्या बात है? तो उसने बताया, माँ ऐसे ऐसे मैं जब भी वहाँ पर पूजा के लिए, गणेश जी की पूजा के लिए दूब लेने जाती हूँ, तो वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे ऐसे ऐसे आवाज आती है। तो वो माँ भी गई, देखा तो वो तो उनका जमाई था। तो उसको देखा तो उनका, तू यहाँ क्यों बैठा हुआ है? तो उसने देखा चौथ माता ने बंद कर रखा है, और ये मेरी माँ जब वो व्रत करेगी और उद्यापन करेगी तब मैं यहाँ से मुक्त होऊंगा।
तो उन्होंने अपनी सेठानी को बताया, तो एकदम सेठानी को याद आया, हाँ मैंने बोला तो था कि मेरे संतान होगी तो मैं चौथ माता का व्रत करूंगी। तो उन्होंने कहा तुम करो ना फिर। तो जब उन्होंने चौथ माता का व्रत करा, सवा सेर तिलकुट का भोग लगाया और पूजा गलत माफी मांगी कि हमने एक संकल्प किया था और उस संकल्प को पूरा नहीं करा, इसलिए चौथ माता और गणेश जी महाराज हम पर कृपा करो और हमारी सारी भूलों को माफ करो। इससे भगवान ने तो प्रपंच रचा ही था, कोई मार दुख थोड़ा ना दे रहे थे, भगवान तो कष्ट भी मनुष्य को सुधार करने के लिए देते हैं। तो उन्होंने खुश होकर वो लड़के की शादी हुई, तो साधारे फेरे हुए और भगवान ने उनको खूब सुख समृद्धि दी। तब जैसे जैसे ये बात आगे चली तो सब पूरे नगर में संकट चौथ का व्रत और आगे विधान शुरू हो गया। तो भगवान जैसे उनको सुख संपत्ति दी, कथा कहने वाले सुनने वालों को सबको सुख दे संपत्ति दे। तो इस कथा से एक ही बात है कि भी हम जो भी संकल्प करें, किसी से कुछ भी बात करें तो उसको पूरा करना चाहिए। और छोड़ ये बात का थोड़ा ध्यान रखें कि कभी भी कोई बात हम हवा में ना करें, जो संकल्प करना है। नहीं तो मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि लोग कहते हैं कोई सा भी संकट आ जाए, मैं 1,000 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं बूंदी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और जब काम पूरा हो जाता है तो भूल जाते हैं। तो या तो लिख लें कि भाई हमने इस निमित्त ऐसा करा है, तो उससे वो हो जाता है। नहीं तो एक मंत्र का जाप है कि अगर उस मंत्र का जाप करते हैं तो भी हमने कुछ हमसे भूल चूक हो गई होती है, तो वो अपनी रात को सपने में या वैसे ही अपने को ध्यान आ जाता है कि हमसे ये चूक हुई है। तो थोड़ा सा जब भगवान के सामने बैठकर या किसी के सामने भी जो संकल्प करते हैं, उस संकल्प की पूर्ति हमको करनी चाहिए। तो ये थोड़ा सा है। अब इस सकट चौथ की जब भी हम कथा सुनते हैं, कोई भी चौथ की, तो गणेश जी की भी कथा सुननी चाहिए। तो राजा हरिश्चंद्र थे, उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था। तो ब्राह्मण का लड़का बड़ा सुंदर था, मजबूत खूबसूरत था, अच्छा नटखट खेलता कूदता रहता था। तो वहीं पे एक कुम्हार भी रहता था। तो एक दिन उसके ना मटके आंच पर तपते नहीं थे। तो उसको किसी ने बता दिया कि तू अगर किसी लड़के को इस आंच पर बलि दे देगा तो तेरे जो है वो करने लगेंगे। अब लेकिन कुम्हार तो क्योंकि गणेश जी के व्रत करता था, पूजा पाठ करता था, तो लेकिन क्या हुआ, उसको कुम्हार नहीं, वो पंडित जी पूजा पाठ करते थे जिनका वो लड़का था। तो कुम्हार उनके लड़के को ले आकर आग में रख दिया जलाने के लिए। अब वो आग में रखा तो उसको पता चल गया, वो राजा के पास गया, हरिश्चंद्र जी के पास। उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे मेरे लड़के को देखो कुम्हार। तो वहां से सेना भागी भागी गई और उसको बचा लिया। तो उसने कहा तेरे को कैसे पता चला? कहता बस मेरे के मन के अंदर अनुभूति हुई कि मेरे बच्चे को कुम्हार ऐसा करने जा रहा है। तो फिर कुम्हार को बुलाया, तो कुम्हार ने भी अपनी गलती मानी कि महाराज ऐसे ऐसे मेरे को किसी ने बताया। तो फिर उसको भी बुलाया कि तूने ऐसा क्यों कहा कि ये बलि देनी है, ये करना है। तो फिर उसने भी माफी मांगी। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि देखो कोई बलि बलि नहीं होती। तो उसने कहा भी तेरे को कैसे? उसने कहा मैं गणेश जी के नियमित रूप से पूजा पाठ करता हूँ। तो गणेश जी ने आकर के मेरे को तो ये अनुभूति हुई कि ये कुम्हार मेरे लड़के के साथ कुछ कर रहा है, इसलिए मैं आपसे मदद मांगने आ गया। तो जैसे गणेश जी ने उस ब्राह्मण के बच्चे को बचाया, हमारी भी संतानों को बचाए। हमारे रास्ते में जो भी विघ्न बाधा आती है, गणेश जी महाराज दूर करें। तो गणेश जी महाराज हम सब पर कृपा बनाए रखेंगे। और इस सकट चौथ का उद्यापन भी होता है। तो उद्यापन करने के लिए तो साधारणतः हम सारा माता बहनें उसको विध को जानती हैं। तो जब हम कोई व्रत करते हैं तो देखो पहले तो एक तो संकल्प होता है, फिर उसका कार्य होता है, उस काम को करते हैं, और उस काम को करने का एक समापन होता है। तो उसमें समापन में ये होता है कि भाई अपने घर में किसी ब्राह्मणी को बुलाएं, उसको दक्षिणा दें, वस्त्र दें, भोजन कराएं, और गणेश जी से कहे कि हमारा इस व्रत जो हमने करा था उसका उद्यापन हो गया है, और वो करें। बाकी कुछ जगह लोग बरसों बरस व्रत करते हैं, और करना भी चाहिए। और फिर जब ऐसा होता है कि भाई अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो इस व्रत का उद्यापन करते हैं। जब उद्यापन कर देता है तो फिर साधारण कहानी सुन ले, कथा सुन ले, लेकिन फिर व्रत करने का ऐसा ज़्यादा जरूरी नहीं होता। तो जैसे चौथ माता सेठ पर खुश हुई, उनकी गलतियों को माफ करा, तो उसी तरीके से हम भी प्रार्थना करते हैं। और आप सब भी प्रार्थना करें कि माता अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हमको याद दिलाने, और हमसे कोई चूक हो जाए तो उनको भूल करें, हम आपकी शरण में हैं। बोल चौथ माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।